हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया हो। मैं KR सैनी KR आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने ग्रुप डी भर्ती 2025 का फॉर्म लगाया है या फिर लगाने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही काम का होने वाला है। वीडियो को पूरा देखेगा क्योंकि इस वीडियो में आपको कंप्लीटली जानकारी देने वाला हूँ कि फॉर्म में आपकी किस टाइप की मिस्टेक हो सकती है और इसका जो है करेक्शन कैसे करते हैं। रेलवे खुद आपको यहाँ पे मौका दे रहा है गलती सुधारने का। किस टाइप की गलती है जिसके कारण आप यहाँ पे डीबी में बाहर भी हो सकते हो, सारी की सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी। देखिए, किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए उससे पहले आपका जरूरी है कि फॉर्म जो है सही तरीके से भरा जाए। फॉर्म में कुछ कैसी गलतियां हैं जिनकी वजह से आप फाइनल डीबी में बाहर भी हो सकते हो फाइनल सिलेक्शन के बाद भी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या आपने सही पोस्ट चुनी चाहिए। दोस्तों, पोस्ट प्रेफरेंस का बहुत बड़ा रोल यहाँ पे रहने वाला है। मैं आपको फिर शॉर्ट में यहाँ पे बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको पोस्ट प्रेफरेंस चुनना चाहिए और किसी भाई ने अगर गलत पोस्ट प्रेफरेंस चुन ली है तो वो यहाँ पे करेक्शन भी कर सकता है। बेस्ट पोस्ट ऑफ ग्रुप डी की कौन सी रहने वाली है, इन सबके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहता हूं, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए पीआईक्यू प्रैक्टिसर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वैकेंसी आपकी यहाँ पे कम है और इसमें अच्छे तरीके से आपको तैयारी करनी होगी। तो पीआईक्यू प्रैक्टिसर के लिए यहाँ पे टेक्स्ट बुक की जो है रंग वर्षा सेल चल रही है, जो कि आज और कल 2 दिन रहने वाली है। ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मिल रहा है आपको मात्र 349 रुपए में। आप हमारा कूपन कोड सैनी यूज करके 12% की अतिरिक्त छूट यहाँ पे ले सकते हैं। एक ही प्लेटफॉर्म पे आप सारे के सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। पीआईक्यू प्रैक्टिस है, सेट है, लाइव टेस्ट वगैरह है, ऑल इंडिया रैंक वगैरह है, हर क्वेश्चन का डिटेल्स सॉल्यूशन है। कई सारे फीचर्स आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलने वाला है। तो इस ऑफर को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। यहाँ से ऑफर ज्वाइन करके डेली अपना प्रैक्टिस सेट पीआईक्यू लगाइएगा। यहाँ से आप अपनी तैयारी में जो है बूस्ट मिलने वाला है। तो इस ऑफर को मिस मत कीजिएगा, जरूर इसको ज्वाइन कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक कोरिजेंडम जारी करता है कल की डेट में 2 मार्च 2026 को। 4 नंबर का कोरिजेंडम है। इससे पहले 3 कोरिजेंडम आ चुके हैं। पहला जो था उसमें फॉर्म भरने की डेट को चेंज किया गया था। दूसरे में 11 टाइप की फॉर्म पोस्ट जो है उसमें फॉर्म भराया जा रहा था, उसको 14 टाइप किया गया। उसके बाद तीसरा जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से रिलेटेड था और चौथा जारी किया गया कल की डेट में। इसमें देखिए दोस्तों, आपकी जो फॉर्म भरने की डेट है उसको बढ़ा दिया गया है। पहले 2 मार्च तक थी, अब इसको 9 मार्च कर दिया गया है। लास्ट डेट जो फीस पेमेंट करने की पहले 4 मार्च थी, इसको 11 मार्च कर दिया गया है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है मॉडिफिकेशन विंडो। अगर आपके फॉर्म में किस टाइप की गलती हो जाती है तो पहले इस डेट को आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन अब आपकी डेट बन चुकी है। 12 से लेके 21 तारीख तक आप अपना फॉर्म को जो है करेक्शन कर सकते हैं किसी टाइप की अगर गलती होती है तो। कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनको करेक्शन आपको अभी कर लेना चाहिए। साथ दोस्तों देखिए, यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी है जिनको आप करेक्शन नहीं कर सकते। जैसे आपने एक बार आरआर भी चुन लिया तो उसको आप करेक्शन नहीं कर सकते। और क्रिएट एन अकाउंट के अंदर से मेल आईडी वगैरह है, आधार कार्ड वगैरह, ये सब चीजें आपने डाल दी, उसको भी आप करेक्ट या करेक्शन नहीं कर सकते। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जहां पे गलतियां होने की संभावना रहती है, उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। देखिए, कल की डेट का ये ऑफिशियल अपडेट है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ। कई सारे साथियों के साथ में ऐसी गलती हो चुकी है और बाद में जब डीवी के टाइम में काफी सारे लोग मैसेज करते रहते हैं कि सर हमने ये गलती कर दी थी फॉर्म में, इसका क्या सोल्यूशन है। और कई सारे साथी बाहर भी हुए हैं इन छोटी छोटी गलतियों के कारण। मैं नहीं चाहता आपके साथ भी ऐसा हो। तो सबसे पहले दोस्तों, जिन भी भाइयों ने फॉर्म लगा दिया है वो अपना जो प्रिंट आउट मिलता है फॉर्म भरने का, उसको निकाल लो अभी और उसको 2 बार चेक करो। उसमें देखो आपका खुद का नाम है, माता पिता नाम है, डीओबी है, सारी चीजें आपकी जो कास्ट है, आपका जो सिग्नेचर है, आपकी जो फोटो है, सारी चीजें सही सही तरीके से अपलोड की गई है या नहीं की गई। कहीं भी आपको डाउट है तो आप उसको करेक्शन कर लीजिएगा। देखिए, किन किन चीजों को आपको यहाँ पे करेक्शन करना है अभी तुरंत प्रभाव से अगर आपकी गलती है तो। देखिए, यहाँ पे ये गलतियां अभी सुधारे क्योंकि बाद में जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है। कास्ट गलत डाल दी। जैसे दोस्तों, यहाँ पे कोई भाई एससी वाला है और उसने गलती से यहाँ पे एसटी टिक कर दी, इसमें कास्ट जो डालते हैं उस टाइम पे, और वही सर्टिफिकेट अपना एससी वाला उसने डाल दिया। लेकिन अब जब आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, अब मान लो आपने यहाँ पे रिजल्ट तो जारी हो गया, आपने एसटी की कट ऑफ पास कर ली और एसटी का जब वहां से आप डीवी के अंदर आपसे कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाएगा तो वो आप कैसे दोगे। आप तो हो एससी में, आपने फॉर्म एसटी से लगा दिया तो यहाँ पे आप जो है अपना एससी का फायदा आपको नहीं मिल पाएगा। अगर यूआर से ज्यादा आपका मार्क्स यहाँ पे बन रहे हैं तो आपको यूआर में कंसिडर कर लिया जाएगा, अन्यथा आपको यहाँ से सीधा बाहर कर दिया जाएगा। तो सबसे बड़ी मिस्टेक है, आपको अपनी कम्युनिटी का फायदा लेना है तो कास्ट जो है उसको सही तरीके से भरना है, सर्टिफिकेट के नंबर वगैरह सारी कुछ चीजें आपको सही तरीके से भरना है। दूसरा इंपॉर्टेंट है दोस्तों गलत पोस्ट प्रेफरेंस। जी दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जिस हिसाब से आप आज अपनी पोस्ट प्रेफरेंस चुनते हो उसी के अकॉर्डिंग बाद में आपका पोस्ट का अलॉटमेंट होता है और उसी के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट मिलती है। जैसे दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, आप में से कई सारे साथी ऐसे होंगे जिन्होंने इमित्र वाले के भरोसे छोड़ दिया कि आप हमारा फॉर्म यहाँ पे लगा दीजिएगा, और इमित्र वाले को ज्यादा नॉलेज नहीं होता है, उल्टी सुल्टी कोई भी प्रेफरेंस डालता है। जैसे कि ट्रैक मेंटेनर जो ग्रेड 4 होता है उसको सबसे नीचे डालना होता है और कई सारे साथियों के ऊपर डल जाती है। अब आप कितने भी अच्छे मार्क्स दिया हो,
आपको इसी पोस्ट की जो है मिलने की संभावना रहती है। बाद में इसमें प्रमोशन वगैरह के चांसेस कम रहते हैं, हार्ड वर्क वगैरह रहता है। तो ये सब चीजें देख के आपको लगता है कि काश मैं 2 मिनट अगर ध्यान दे लेता तो मेरी पोस्ट में सही भरता, आज मेरे को अच्छी पोस्ट मिलती ताकि मेरा प्रमोशन भी ठीक होता और अच्छी जो प्रोफाइल भी रहती। साथ दोस्तों ईबीसी पे टिक, कई सारे साथी जो है ईबीसी पे टिक कर देंगे। यहाँ पे ईबीसी किसी टाइप का कोई रिजर्वेशन नहीं है, मात्र 250 रुपए की फीस में छूट मिलती है। ये 250 रुपए की छूट लेने के लिए अगर कोई भाई ईबीसी पे टिक करता है और वो ईबीसी में एक्चुअल है ही नहीं, क्योंकि 50,000 से कम इनकम होनी चाहिए ईबीसी में आने के लिए, तो आप डीबी के टाइम पे ईबीसी का सर्टिफिकेट नहीं दे पाओगे तो आपको सीधा बाहर कर दिया जाएगा। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर 50,000 से कम भी इनकम है आप तो भी ईबीसी को टिक ना करें, क्योंकि 250 रुपए जो आप आज बचा रहे हो तो बाद में आपका ईबीसी का सर्टिफिकेट बनाने में पता नहीं कितने 250 रुपए आपके खर्चे हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों सिग्नेचर। सिग्नेचर के बारे में कई सारे साथियों को बाहर कर दिया गया था, एग्जाम भी नहीं दिया गया था, क्योंकि सिग्नेचर जो है आपको कभी भी कैपिटल लेटर में नहीं करना है। अगर कैपिटल लेटर में आप सिग्नेचर करोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अगर फॉर्म रिजेक्ट भी नहीं होगा तो आपको एग्जाम नहीं दिया जाएगा और एग्जाम दे भी दोगे तो आपको डीबी में बाहर कर दिया जाएगा। तो इसमें कैपिटल लेटर में आपको सिग्नेचर नहीं करना है, हिंदी में आप सिग्नेचर कर सकते हो या फिर रनिंग लेटर में आप सिग्नेचर कर सकते हो। फोटो आपको साफ सुथरी डालनी है, सेल्फी, चश्मे वाली, टोपी वाली, ये सब चीजें फोटो आपको नहीं डालनी है, एकदम साफ सुथरी फोटो आपको डालनी है। सारे को डॉक्यूमेंट्स आपको जो सही सही तरीके से अपलोड करने हैं। अगर इनमें से किसी भी टाइप के आपने फॉर्म में गलती की है तो उसको आपको अभी जब मॉडिफिकेशन विंडो ओपन होगी तब आपको इसको करेक्शन कर लेना है। देखिए दोस्तों सिग्नेचर को लेकर एक आरआरबी ने एग्जाम से पहले ऐसा नोटिस चिपकाया था, जो भी परीक्षार्थी आरआरबी लेवल 1 का एग्जाम फॉर्म भरते समय बड़े अक्षरों कैपिटल लेटर में हस्ताक्षर अपलोड किए हैं वैसे परीक्षार्थी एग्जाम नहीं दे पाएंगे, इसके लिए खेद है। इससे संबंधित कोई भी शिकायत आरआरबी बोर्ड के द्वारा मेल या शिकायतें करें। देखिए यहाँ पे बड़ी अपडेट एक तरीके से आप कह सकते हैं, ये बार बार आपको बताया जाता है कि कैपिटल में आपको सिग्नेचर नहीं करना है, फिर भी कई सारे साथी कैपिटल में सिग्नेचर करते हैं। देखिए कुछ कैसी गलतियां हैं जो चल जाएगी आपकी, इससे अगर आपका फाइल सिलेक्शन होता है तो उसमें किसी टाइप का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसमें आपका एफिडेविट लग जाएगा। जैसे आपका नाम है, एड्रेस वगैरह है, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह हो जाती है, या आपके जैसे कि फॉर्म मार्क्स वगैरह डालते हो या पासिंग ईयर वगैरह डालते हो, इसमें अगर गलती होती है तो एफिडेविट आपका लग जाता है। आरआरबी मेल आईडी नंबर और डीओबी वगैरह इनमें आप बदलाव नहीं कर सकते हो। तो ये चीजें मैंने आपको बताया कि कौन सी चीजें करेक्शन करने वाली है, इनमें अगर करेक्शन भी नहीं करते हो तो भी ये काम चल जाएगा। अब देखिए दोस्तों स्क्रीन पे आप सभी 14 टाइप की पोस्ट देख पा रहे होंगे। यहाँ पे थोड़ा सा पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में आप बताना चाहूंगा। सबसे पहले अगर आप एक मेल कैंडिडेट हो तो आपको सबसे पहले 5 नंबर जो पोस्ट है पॉइंट्समैन, इसको चुनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एलडीसी कोटे से स्टेशन मास्टर से टीसी ट्रेन मैनेजर बड़ी आसानी से बना जा सकता है। इसके बाद में आप टीएल एंड एसी को चुन सकते हैं। इसके बाद में असिस्टेंट ऑपरेशन को चुन सकती है, अच्छी अच्छी पोस्ट है मैं आपको बता रहा हूँ सबसे पहले। इसके बाद में असिस्टेंट लोकोसेड है, इसको आप चुनोगे। असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल है, असिस्टेंट लोकोसेड इलेक्ट्रिकल है, और इसके बाद में आप टीआरडी वाले पोस्ट चुनोगे। उसके बाद में एसएनटी की दोनों पोस्ट आप चुनोगे। उसके बाद में आप जो है ट्रैकमेंट मशीन चुनोगे। उसके बाद असिस्टेंट ब्रिज और पीवे, और फिर जो है आप ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट चुनोगे। इस हिसाब से अगर आप पोस्ट में चुनते हो तो आपको बाद में काफी अच्छा खासा फायदा होने वाला है। इसके अलावा अगर आप जो है फीमेल कैंडिडेट्स हो तो आपको सबसे पहले लोकोसेड वाली और वर्कशॉप वाली पोस्टें हैं उनको चुनना चाहिए, उसके बाद में बाकी की पोस्टें डालना चाहिए। और जो आपकी ट्रैक मेंटेनर है या फिर आपका जो ट्रैक मशीन वगैरह है, पीवे वाली पोस्ट है, इनको आपको सबसे नीचे डालना है, क्योंकि लड़कियों के लिए ज्यादा सूटेबल पोस्ट नहीं रहती है। तो ये तो दोस्तों जानकारी, आई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो आपको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप कमेंट करके मैं पूछ सकते हैं। थैंक यू।